अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट सैयद सज्जाद अली शाह। कराची में प्रोग्राम KNI को लेके आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर हूं। KNI प्रोग्राम में हम कोहिनूर के लिए कराची से आवाज़ लेके चलते हैं, सवालात करते हैं, आवाम से मिलते हैं, आवामी प्रोग्राम करते हैं, आवाम के मसाइल लेते हैं और उनकी आवाज़ हुक्काम बाला तक पहुँचाते हैं। उसी सिलसिले में आज हम यहाँ मौजूद हैं और हम आज जो है आवाम के जो मसाइल हल करने के लिए गवर्नमेंट के एफ़र्ट्स हैं वो तो अपनी जगह पे हैं, दीगर लोगों के एफ़र्ट्स हैं वो अपनी जगह पे हैं, मीडिया जो किरदार अदा करता है आवाम के मसाइल के हल के लिए वो भी अपनी जगह पे है, लेकिन NGOs जो हैं वो कराची शहर चूँकि मिनी पाकिस्तान है इसमें बड़े पैमाने पे काम कर रही हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो बिहाइंड द कर्टन पर्दे के पीछे रह के आवाम की खिदमत करते हैं, आवाम के मसाइल हल करते हैं और उस जगह तक पहुंचते हैं जो जगह हमें भी नहीं मालूम होती। तो आज हम आपको उन लोगों से मिलाएंगे और उनसे गुफ्तगू करेंगे और उनसे पूछेंगे। हमारे बेहद इसरार पे वो तैयार हुए हैं बैठने के लिए और गुफ्तगू करने के लिए, वरना बात यही हो रही थी कि हम जो अल्लाह के लिए काम कर रहे हैं ये मामलात में हम मीडिया पे नहीं आना चाहते, लेकिन हमारे बेहद इसरार पे आज कुछ कीमती शख्सियात हमने जो अपने साथ रखी हैं हम उनसे गुफ्तगू करेंगे कि वो किस तरह पाकिस्तान के शहर कराची को लेके चल रहे हैं और गुर्बत में मारी हुई, महंगाई में मारी हुई आवाम, चक्की में पिस रही है महंगाई की आवाम, उसकी किस तरह खिदमत कर रहे हैं। बेतहाशा मसाइल हैं लोगों के, कहीं मेडिकल की प्रॉब्लम है, मेडिकल इस वक्त बहुत महंगा हो चुका है, कहीं राशन की प्रॉब्लम है, कहीं भूख है, कहीं अफलास है, कहीं बेरोज़गारी है। तो इस वक्त जितने लोग भी राह खुदा में निकलें और काम करें आवाम के लिए और शहरियों के लिए, उन शहरियों के लिए जो वाकई ज़रूरतमंद हैं, हम यहाँ उनकी बात नहीं कर रहे जो रोड पे बैगर्स हैं, भीख मांग रहे हैं, भिखारी हैं, वो उन काम एक अलग है उनका, हम उस तरफ नहीं जाते। हम ये देख रहे हैं कि वो लोग जो अपनी गुर्बत किसी को बता भी नहीं सकते, उन तक कैसे मदद पहुंचती है, कौन लोग हैं जो वहां तक रीच ले लेते हैं और पता कर लेते हैं कि इस घर में बच्चों की फ़ीस नहीं गई है, या इस घर में जो है वो राशन ख़त्म हो गया है, या यहाँ जो है कोई बेटी बग़ैर जहेज़ के बैठी है, जहेज़ के मामले की वजह से उसकी रुखसती रुकी है। तो आज हम उन शख्सियात से इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, हमारे साथ इसी ऑर्गेनाइजेशन के एक और मेंबर भी मौजूद हैं जो अपनी डोमेन में रहते हुए कुछ फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं और आवाम की खिदमत कर रहे हैं, उन शहरियों की खिदमत कर रहे हैं जो वाकई ज़रूरतमंद हैं। कराची शहर में कई ऐसी फैमिलियाँ हैं जिनकी बहन बेटियाँ जो हैं वो फाइनेंस ना होने की वजह से घरों में बैठी हैं, उनके रिश्ते हो चुके हैं लेकिन शादियाँ नहीं हो रही, रुखसती नहीं हो पा रही। तो हम इनसे पूछेंगे कि उस सिलसिले में जो है इनकी ऑर्गेनाइजेशन क्या काम कर रही है और उनका क्या किरदार है और किस तरह ये उन लोगों तक पहुंचते हैं, और आया इन्होंने कितनी ऐसी बच्चियां हैं जिनको शादी करवाई है, जिनकी मैरिज हो चुकी है और वो आज अपने घरों में खुश हैं, और कितनी आगे ऐसे लोग हैं जो इनकी नज़र में और उनके लिए क्या करना चाहते हैं, क्या इनके इस सिलसिले में एफ़र्ट्स हैं, वो हम इनसे गुफ्तगू में बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। जी, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन कुछ इस तरीके से वर्क कर रही होती है कि हमारे पास इस किस्म की चीज़ें आ रही होती हैं जो कि हमारे ग्रुप्स के थ्रू और तमाम हल्का बाब के अंदर कुछ ऐसे
जो कि गरीब ख़ानदान हैं, जो कि शादी की चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते, लाइक खाना हो गया उनका या उनका जहेज़ हो गया और इस किस्म की दूसरी चीज़ें जो होती हैं वो हम कर रहे होते हैं। अब उसको हम किस तरीके से चेक कर रहे होते हैं, हमारे पास डिटेल्स आती हैं, हम अपने बंदे को भेजते हैं, वहाँ पे चेक करते हैं कि हाँ ये वाकई में इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल उतरते हैं कि हम इनकी हेल्प कर सकें या नहीं। तो उसको हम चेक करने के बाद फिर हम उनके साथ जो बेस्ट हो सकता है, जितना हो सकता है, पहले तो हम उनकी नीड पूछते हैं कि आपकी नीड्स क्या क्या हैं। वो हमें डिटेल्स बता दें कि हमारे पास सपोज़ के कुछ जहेज़ का सामान की ज़रूरत है या कुछ और इसके अलावा खाने की ज़रूरत है। ये तमाम चीज़ें होने के बाद फिर हम अपनी टीम के साथ बैठते हैं, फिर उस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद हमें कितना फ़ंड्स और कितना फाइनेंस चाहिए होता है, हम तमाम हमारे जो टीम के जो मेंबर्स होते हैं उस चीज़ को गैदर करने के बाद निकालते हैं कि टोटल इस तरीके से हमने करना, और फिर एट द एंड हम उसको आगे सप्लाई करते हैं चीज़ें, और उनका इस तरीके से एक आसान तरीके से हम एक तरीके से करके ख़त्म करते हैं इनको। से यहाँ ये पूछना चाह रहा हूँ कि जहेज़ एक लानत है माशरे में, हमारे दीन में भी इसके लिए जो है वो कहा गया है। लेकिन चूँकि हम अगर पीछे देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि किस तरीके से बीवियों को रुखसत किया गया और इस्लाम में क्या रहा मामला, क्या उनको दिया गया, ये सब चीज़ें इस्लामी तारीख़ का कुछ हिस्सा भी हैं। तो इस जहेज़ की वजह से लड़कियों का बैठे रह जाना, बाप का आंसुओं से रोना, नहीं इंतज़ाम होना, ये एक माशरे में इस वक्त बहुत बड़ा नामुनासिब रवैया है। और लड़के वाले भी जो हैं वो बाज़ दफ़ा डिमांड रख देते हैं कि नहीं हमें ये चीज़ें चाहिए। तो आप क्या कहते हैं और क्या समझते हैं इस सिलसिले में लोगों में क्या होना चाहिए और इससे किस तरह जान छूटनी चाहिए? क्योंकि एक ऐसा कमज़ोर बाप जो अपनी आमदनी से खाने का, निकाह का, इन चीज़ों का बंदोबस्त तो कर सकता है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में जहेज़ जो डिमांड में आ जाता है वो नहीं दे पाता। तो उस सिलसिले में वहाँ पे आप क्या किरदार अदा करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले तो ये कि जहेज़ तो एक बहुत बड़ी लानत है जो कि है, लेकिन अब हमारे माशरे का ट्रेंड कुछ इस तरीके से चल चुका है कि अगर हम नहीं देते तो फिर एक परेशानी है। तो जितना हमसे बन पड़ता है, जितना हो सकता है कि अब इसी की मैं अगर एक आपको पास्ट का एक वाक़या बताऊं कि हमने एक शादी करवाई थी लड़की माशाल्लाह बहुत अच्छी, तमाम तरीके से सारी की सारी चीज़ हो गई, लेकिन अब क्या है कि शादी होने के कुछ महीने बाद ही वो वापस घर पे आ गई। जब हमने मालूम करा कि रीज़न क्या था, वो था कि उनका कि भाई हमें ये चीज़ें उन्होंने नहीं दी जहेज़ के अंदर। तो अब मसला ये आता है कि अगर हम दें तो भी प्रॉब्लम है, देखा जाए ना दें तो भी मसला है। तो उसको इस तरीके से कि हम बीच का रास्ता अपना के उसको एक तरीके से ले के चल रहे होते हैं कि किसी के कोई चीज़ ना हो। अच्छा, ये जो जहेज़ का सिलसिला है इसके अंदर देखें ना, आज के महंगाई के दौर में अगर खाली फ़र्नीचर की तरफ ही हम जाते हैं और ज़रूरियात ज़िंदगी कुछ चीज़ों की तरफ, सोना छोड़ दीजिए, तो भी एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। एक शादी कोई मामूली बात अब नहीं रही इस महंगाई के दौर में। तो क्या आपको इतनी फंडिंग ऐसे लोगों की तरफ से मिल जाती है, ऐसे लोग आपके साथ खड़े हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं कि एक साथ अगर 5, 7 या 10 मामलात में आपको लड़कियों की शादी करानी पड़ जाए तो उसमें आप एक्टिव हो सकें? जी हाँ, बिल्कुल इस तरीके से है। हमारे साथ ये होता है कि हमारे जो बिज़नेस कम्युनिटी के कुछ दोस्त हैं, उनके बिजनेसेस हैं, लाइक कोई फर्नीचर का काम करता है, कोई दूसरी चीज़ों का काम करता है, तो उनके पास हम ये चीज़ें लेके जा रहे होते हैं और वो भी हमारे ग्रुप का हिस्सा ही है। तो जब इन चीज़ों को वो देखते हैं तो ऑटोमेटिकली जो उनकी जो कॉस्ट होती है, कॉस्ट टू कॉस्ट, बल्कि कॉस्ट से भी नीचे जाके वो हमें चीज़ें प्रोवाइड कर होते हैं। क्योंकि बात सारी ये कि ये चीज़ एज आ सदका जारिया है, जो अगर चली गई तो वो इस्तेमाल ही होगी। तो उसको हम इस तरीके से एक तरीके के ऊपर हमने एक बनाया हुआ है कि हमारे जितने भी दोस्त हैं, जितने भी अहबाब हैं, वो हमारे पास टाइम टू टाइम और इसके अलावा ऑनलाइन बेसिस के ऊपर तमाम सपोर्ट कर रहे होते हैं और उस चीज़ का हम हल निकाल के उनको तमाम चीज़ें ख़त्म कर। तो आपको ये मतलब सिलसिला आप जिस तरह जारी रखे हुए हैं, इसमें थोड़ा ये भी गाइड कीजिए कि यतीम बच्चियां भी हैं इस माशरे के अंदर और ऐसी बेवाएँ भी हैं जिनके घर में कोई बेटा नहीं है, सिर्फ बेटियों की तादाद है, वो 2 या 3 है। तो वो किस तरह आपके राब्ते में आती हैं? क्या आपका कम्युनिकेशन का सिस्टम क्या है? किस तरह आपको पता चलता है कि यहाँ ये नीड है और यहाँ हमें पहुँचना है? देखें जी, सबसे पहले तो स्टेप बाय स्टेप होता है ना। जब हम पहली सीढ़ी चढ़ते हैं तो फिर उसके बाद दूसरी आती है। हमने किसी एक गरीब लड़की का पहले शादी का मामला तमाम निपटाया, तो उसी के जो हल्के अहबाब में कुछ ख़वातीन हैं जो उनके साथ जो होती हैं, उनको पता चला कि यार इस तरीके से इनके मसाइल हल हुए। तो फिर क्या हुआ कि वो दूसरे स्टेप के ऊपर हमारे पास दूसरी जगह से चीज़ें आई। इसी तरीके से हमारे पास तकरीबन आती रहती हैं चीज़ें और आती हैं और उनको हम कर रहे होते हैं जितना हो सकता है।
हमारी हम कराची की टीम की तरफ से जितना भी हो सकता है हम उसके साथ सपोर्ट कर रहे होते हैं, ताउन कर रहे होते हैं और उनको उनकी चीज़ों के हिसाब से अरेंज कर रहे होते हैं। बहुत शुक्रिया आपने गुफ्तगू की कोहिनूर न्यूज़ के साथ। हम दोबारा इसी ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन की तरफ जाएंगे, फैसल साहब की तरफ, और इख्तितामी जुमले हम उनसे लेंगे, उनसे हम ये बात करना चाहेंगे। और हमारे साथ इसी ऑर्गेनाइजेशन के एक और मेंबर मौजूद हैं। अब हम उनसे अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे और पूछेंगे कि आखिर जिस तरह ये मेडिकल के बारे में हमारी गुफ्तगू हुई, तालीम के बारे में गुफ्तगू हुई और तमाम ही चीज़ों पे इनके चेयरमैन से हमारी गुफ्तगू रही, अब इनसे ये हम पूछेंगे कि यहाँ कराची शहर में कानूनी मामलात में भी हमारे शहरियों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और जहाँ जहाँ भी मुमकिन होता है कानूनी मदद नहीं पहुँचने की वजह से जेलों में बेगुनाह लोग भी पड़े रह जाते हैं, उनकी ज़मानतें नहीं होती हैं। कुछ NGOs हैं जिनको मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि वो इस पर काम कर रही हैं और उन लोगों के लिए ज़मानत का बंदोबस्त करना या उनके केस को लड़ना, उनकी बेगुनाही को देखना, तो उस हवाले से वो काम कर रही हैं कुछ तंजीमें। तो हम पूछेंगे कि क्या आप लोग भी इस सिलसिले में कोई खिदमत अंजाम दे रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब, जैसे आपको फैसल भाई ने बताया, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है हम कराची, हमारा मकसद लोगों को जोड़ना है और हम मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स, मुख्तलिफ़ फील्ड्स के लोग, जिसमें लॉयर्स भी हैं, जिसमें इंजीनियर्स भी हैं, जिसमें डॉक्टर्स भी हैं, जिसमें सोशल वर्कर्स भी हैं, ये तमाम लोग हमारे साथ मिल के काम कर रहे होते हैं। हमारे पास जब कभी भी कोई भी इशू आता है, किसी का कोई प्रॉब्लम, कोई लीगल एड किसी को चाहिए, कोई चीज़ें, तो हम उनको कनेक्ट करवा देते हैं उन साथियों से जो हमारी टीम का हिस्सा हैं। तो उसमें जितनी भी उनकी हेल्प हो सकती है, चाहे वो कोई लीगल हेल्प में जो ज़्यादातर केसेस आ रहे होते हैं, कोई डिवोर्स का इशू होता है, किसी के बच्चों की, यतीम बच्चों की जायदाद का मसला होता है, इस किस्म के मसाइल ज़्यादा आ रहे होते हैं, तो सब में हम उनको उन लॉयर से कनेक्ट करवाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत से मसाइल हल भी हुए हैं। तो इस सिलसिले में आपको मालूम कैसे पड़ता है कि ये शहरी जो जिसकी आप हेल्प करने जा रहे हैं ये बेगुनाह है या कसूरवार है और सही मदद हो जा रही है, इसका आप किस तरह मुवाजना करते हैं? सर, बहुत वैलिड क्वेश्चन पूछा शाह साहब आपने, क्योंकि हम लोग हर चीज़ के एक्सपर्ट नहीं हो सकते। जिस तरह आपकी मेडिकल फील्ड के अंदर हार्ट स्पेशलिस्ट ही बताएगा कि आपको हार्ट का क्या मसला है, अगर आप ENT वाले से हार्ट का मसला पूछेंगे तो वो शायद कुछ और ही प्रॉब्लम हो, बेसिक्स तो बता देगा, लेकिन आपको जो जनरल नॉलेज की बेस पे हम बेसिक असेसमेंट करते हैं, उसके बाद हम अपने लॉयर्स ग्रुप में जो लोग साथी हमारे साथ हैं उनके हवाले करते हैं। वो उनका काम है कि वो उसको वेरीफाई करते हैं कि वेदर ये जेन्युइन केस है या नहीं है। अगर जेन्युइन होता है तो हम उसको परसू करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, अगर कोई जेन्युइन केस नहीं है तो हम उनसे सॉरी कर लेते हैं। अच्छा खयाम साहब, आप ये बताइए कि NGOs जो वेलफेयर का काम करती हैं, तो NGOs तो जाहिर सी बात है चंदे के बगैर चल नहीं सकती, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या सपोर्ट है, किस तरीके से, क्या आप लोग बाई सेल्फ ये तमाम खिदमत अंजाम दे रहे हैं या कुछ लोग जुड़े हुए हैं या मुखैर हजरात आपके साथ जुड़े हैं, किस तरह ये तमाम निज़ाम को लेके आप चल रहे हैं? शाह साहब, हमारा अभी तक जो नेटवर्क है, हम केस टू केस बेसिस के ऊपर हर चीज़ को लेके चलते हैं। जैसे ही किसी की कोई नीड आती है, फॉर एग्ज़ाम्पल राशन है, तो हमारे पास डोनर्स मौजूद हैं, वो राशन ड्राइव में हमारे पास राशन के बैग्स मौजूद होते हैं, तो जहाँ पे नीड होती है हम वहाँ तक पहुँचाते हैं। डोनर एक बंदा है, हम राइडर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उधर से उठाया और उसको डेस्टिनेशन तक पहुंचा दिया, ये काम हम कर रहे होते हैं। ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल राशन की दी। इसी तरह किसी को मेडिकल एड चाहिए, किसी को फाइनेंशियल हेल्प चाहिए। कुछ केस हमारे पास ऐसे भी आए कि बिजली के बिल भरने की लास्ट डेट थी, निकल गई और बिल अदा करने के पैसे उनके पास, और घर में मरीज़ है, और घर में मरीज़ भी मौजूद हैं, छोटे बच्चे मौजूद हैं और गर्मियों के दिन हैं। तो ऐसे केसेस में हम डायरेक्ट अपनी जो टीम है, हमारे ग्रुप्स बने हुए, उस ग्रुप में हम उसको फ्लोट करते हैं और अल्लाह की मेहरबानी से कोई ना कोई वहाँ से उठता है और उसकी हेल्प करता है। हमारा मकसद कनेक्टिविटी है, एक एंड को, गिविंग हैंड को रिसीविंग हैंड से मिलाना है। अगर आपके पास टाइम हो, मैं आपको एक छोटा सा वाकया, जी जी ज़रूर ज़रूर, जो मैंने एक जगह पढ़ा था और शायद वो मेरे लिए तो एटलीस्ट आई ओपनर था और मुझ जैसे बहुत से साथियों के लिए भी होना चाहिए। कहते हैं एक खातून थी जो कई दिनों से अपने घर में फाकों पे गुजारा कर रही थी और सूखी रोटियां पानी में डबो डबो के खाती थी। बूढ़ी खातून थी, कमाने वाला कोई नहीं था। एक दिन उनके जहन में ख्याल आया कि मैं बाहर जाके किसी रेडियो चैनल पे जाती हूँ, क्योंकि मीडिया एक बड़ा स्ट्रॉन्ग चैनल है जो आपका मैसेज हर जगह तक पहुँच जाता है।
वो वहाँ से एक रेडियो स्टेशन पे पहुँची, उधर जाके उन्होंने कहा जी इस तरह से मैं भूखी हूँ, आप एक अनाउंसमेंट कर दें, हो सकता है कोई अल्लाह का बंदा मेरी मदद कर दे। जो उस टाइम पे आरजे मौजूद थे, उसने भी बात को सुना और करने के बाद उसने अनाउंसमेंट कर दी, उस खातून का घर का एड्रेस भी बता दिया कि इनको राशन की ज़रूरत है। तो एक सुनने वालों में एक कोई शैतानी सोच रखने वाला भी ये चीज़ सुन रहा था। उसके जहन में एक शैतानी ख्याल आया, उसने अपने मुलाजिम को बुलाया और उससे कहा कि ये राशन उठाओ, उस खातून के घर पे पहुंचाओ, और जब वो पूछे कि ये किसने भेजा है तो कहना शैतान ने भेजा है। उसका मुलाजिम उसके घर पे गया, उसने दस्तक दी, खातून बाहर आई, उन्होंने आके उसने कहा जी आपके लिए राशन लाया हूँ। उसने वो राशन रिसीव किया और कहा अल्लाह ताला तुम्हें खुश रखे, अंदर जाने लगी। मुलाजिम ने कहा पूछोगी नहीं कि ये किसने भेजा? अब ये जो जवाब है, मैं लिटरली इस वक्त मेरे रोंगटे अभी भी खड़े हो रहे हैं ये जवाब देते हुए, और जो उसने दिया था, उसने कहा मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं है, जब मेरे रब का हुक्म होता है तो शैतान भी उसको बजा लाता है। सुभान अल्लाह, कमाल कमाल, बेहतरीन किस्सा नाज़रीन से आपने शेयर किया और बड़ी अच्छी बात है। बिल्कुल अल्लाह का हुक्म ऐसे ही होता है। अब ये बताइए मुझे ख़याम साहब कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन लेके चलना और इसमें बिज़ी रहना, आपके चेयरमैन साहब, आपकी टीम, तो थोड़ा मुझे ये समझाएं कि कराची शहर जो है बैगर माफिया का एक बड़ा गढ़ समझा जाता है और यहाँ बड़ी तादाद में स्टॉप भी बिकते हैं, सिग्नल्स भी बिकते हैं और गलियाँ कूचे बाज़ार ये सब बिकते हैं, ये फ़कीरों को दिए जाते हैं बाकायदा। फ़कीर ही मैं नहीं कहूँगा, बैगर कहूँगा, फ़कीर तो अल्लाह का ही होता है। और बात ये कि इनकी इस एक्टिविटीज़ में भी लोग अल्लाह के नाम पे दे रहे होते हैं, खिदमत अंजाम दे रहे होते हैं। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो जो लोग इतना नरम गोशा रखते हैं इंसानियत के लिए, इतनी बात होती है उनकी कि वो जो भी दे रहे हैं वो अल्लाह के लिए दे रहे हैं, तो वो जुड़ते हैं आप लोगों के साथ भी। लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए जो ये प्रोफेशनल हैं, जो इसको कारोबार बना के बैठे हुए हैं? और कराची शहर में किसी भी जगह पॉइंट पे, होटल्स पे आप बैठ के देख लीजिए, कम से कम आप अल्लाह से माफ़ी दिन में 1 दफ़ा मांगते हैं, इन फ़कीरों से 50 दफ़ा मांगेंगे। तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? शाह साहब, ये बहुत बड़ा अलमिया है। हम लोग एक इंडिविजुअल के तौर पे इजी वे ढूंढते हैं इसमें। मैंने अगर कोई सदका खैरात करना है तो मैं नियरेस्ट ऑप्शन देखता हूँ कि बाहर कोई मुझे सिग्नल पे मिल जाए, मैं उसको दे दूँ। ये लोग खाने की फ़िक्र नहीं है, इनको रोटी की फ़िक्र नहीं है, ये सब कुछ इनको मिलता है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये आपसे हमेशा पैसे मांगेंगे। आपने ढूंढना उस सफ़ेद पोश को है जो हाथ अल्लाह के अलावा किसी इंसान के आगे ऐसे नहीं कर सकता। सर, उसको आइडेंटिफाई करना ही तो चैलेंज है और उसी के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। हम उन लोगों को आइडेंटिफाई करें और वो लोग जो पोशीदा हाथों से जो ना सामने आना चाहते हैं, ना बताना चाहते हैं कि इस हाथ से दिया तो दूसरे हाथ को ना पता चले कि मैंने कुछ दिया है, वो खामोशी से उनकी मदद कर दें। वो सफ़ेद पोश लोग जो किसी अल्लाह के अलावा किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते। बड़े मासूम कराची के शहरी हमारे, वाकई इसमें कोई शक नहीं है कि नियरेस्ट वो देख के और हेल्प करते हैं। अल्लाह के नाम पे लोगों की इमदाद का सिलसिला चलता ही रहता है, 24 घंटे चलता रहता है कराची शहर में। तो उन शहरियों को जो इन लोगों की मदद करते हैं, इनको ये प्रोफेशनल बनाने में इनकी मदद करते हैं। मतलब इनको आप जब दे रहे हैं तो ये यूज़ टू हो रहे हैं, फिर इनमें से मेहनत का जज्बा ख़त्म हो गया, हलाल रोज़ी का जज्बा ख़त्म हो गया, कोई काम करने का, रोज़गार करने के मामलात ख़त्म हो गए। ये अब इसी रास्ते पे चलेंगे। और इनके साथ मैंने देखा है अलमिया ये है कि छोटे छोटे मासूम बच्चे जिनकी अभी उम्र ही नहीं है, पढ़ने की उम्र है या मदरसे की तालीम की उम्र है, दीनी तालीम की उम्र है, वो भी बाकायदा प्रोफेशनली भीख मांग रहे होते हैं। उनको पहले ट्रेन किया जाता है कि आपने ये वाला फेज़ बनाना है, आपने हटना नहीं है, आपने रोना है। तो शहरियों को इस हवाले से आप कोई पैगाम देना चाहेंगे ख़याम साहब? सर, मेरी नाकिस राय में हमें इन लोगों को कैश नहीं देना चाहिए। हम जो 5 रुपये 10 रुपये पकड़ा देते हैं, इस चीज़ को अगर हम रोक दें, ये रोटियां कितनी इकट्ठी करेंगे, सालन बिरयानी कितनी इकट्ठी कर लेंगे, 1 2 3 ज़्यादा से ज़्यादा। अगर हम इनको खाने की चीज़ें दे दें, पानी दे दें पीने के लिए, जूस दे दें पीने के लिए, भले आप वो चीज़ें इनकी मदद करना चाहते हैं, इंसानियत के नाते ज़रूर कीजिए। खुदारा कैश देना इन प्रोफेशनल बेगर्स को बंद कर दें, जिनके हाथों में नोट पकड़े हुए होते हैं। इसमें हमारे एक
थर्ड जेंडर जो है वो भी शामिल है, जिनके हाथों में नोट आपको नज़र आ रहे होते हैं कि इनके हाथ में इतना कैश है, उसके बावजूद वो आपसे पैसे मांग रहे होते हैं। मैं पर्सनली कुछ लोगों को जानता हूँ जिनको देखा हमने, जो होटल पे आके 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपये का खुला जिसको बोलते हैं, हर 2 घंटे के बाद जमा कराते हैं और वहाँ से हज़ार के नोट लिए 500-500 के नोट बंधे हुए लेके जाते हैं। इन लोगों की इनकम इतनी है। इस लॉकडाउन के अंदर मैं एक छोटा सा वाक़या फिर जिक्र करूं। हमारे एक साथी थे, वो कुछ थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम करवा रहे थे। इत्तेफाक से मैं उनके पास बैठा था तो उनके यहाँ कुछ ब्लॉक पड़े थे 200 के करीब। कहने लगे यार मुझे ये ब्लॉक ऊपर चढ़ाने, और मिस्त्री कह रहा है लेबर नहीं मिल रही, लॉकडाउन है। मैंने कहा भाई रोड पे तो लाइन से बैठे हुए हैं, वो जो हथौड़ी और तेसे और क्या क्या रख के लाइन से बैठे हुए हैं, थैले पकड़ के, जाओ लेबर नीचे से ले आओ। उस मिस्त्री ने जवाब दिया सर गया था नीचे, उनसे मैंने कहा 200 ब्लॉक ऊपर चढ़ाना है, 2000 रुपया दूंगा। कहने लगा पागल हो गए हो, दूसरी मंजिल पे 200 ब्लॉक चढ़ाऊंगा और फिर 2000 लूँगा, इधर 1 घंटे में 2000 रुपया कमा रहा हूँ मैं आराम से बैठ के, सुकून से बैठ के। तो जब तक आप कैश देते रहेंगे, हम इनको मोटिवेट कर रहे हैं, इनको इंसेंटिवाइज कर रहे हैं। ये गांव देहातों से ख़ानदान के और लोगों को ला के बिठाते हैं। देखना है कराची का हाल, रमज़ान में देखें, देखना है कराची का हाल, अभी भी जितने जो ओवरहेड ब्रिजेस बने हुए हैं उनके नीचे जाके देखें, पूरी फैमिलीज़ रह रही हैं, पूरी फैमिलीज़ हैं, वो वहीं पर रह रहे हैं, कारोबार भी कर रहे हैं, वहीं से बेच भी रहे हैं और साथ में मांग भी रहे हैं। उनकी मेजॉरिटी फैमिली मेंबर्स भीख मांगते हैं, बच्चे भीख मांगते हैं, और देने वाले हमारे कराची के, नो डाउट अबाउट इट, बहुत बड़े दिल रखने वाले लोग हैं। कराची आपने देखा हर जगह पे जब कभी भी कोई कुदरती आफत आई, चाहे कोई सैलाब था या ज़लज़ला था, कराची वालों ने अपने जितने भी उनके बैंक बैलेंसेस या जिसकी जो कैपेसिटी थी उसने अपनी कैपेसिटी में वो रोल प्ले किया, और आज भी करता है, हमेशा करता है। सिर्फ उसकी डायरेक्शन सही करने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम, कि हम जो स्पेंड कर रहे हैं वो हकदार तक पहुँचे। इन बेगर्स की वजह से हकदार का हक मारा जा रहा है। शाह साहब, मैंने ख़याम साहब यहाँ पे ये भी देखा, बिल्कुल हमारी गुफ्तगू अच्छे ट्रैक पर जा रही है, आगाही होनी चाहिए लोगों को, कि बैगर्स जो हैं उनके हाथ में बाज़ दफ़ा मेडिकल की पर्चियाँ होती हैं कि हम बहुत बीमार हैं, ये मसला है हमारे साथ और ये हमें दवाइयाँ चाहिए। फिर हमने खामोशी से उस मामले को चेक करने की कोशिश की, तो ऐसा हुआ कि आपने अगर वो 800 रुपये की उन्हें दवाइयाँ दिला दी हैं तो वो दोबारा गए और उसी मेडिकल स्टोर पर उन्होंने वो 600 रुपये की सेल की और वहाँ से वो चले गए पैसे लेके। ऐसा ही हमने कुछ होटल्स पे देखा है कि खाना दिलाया गया और उस खाने को जो है वो वापस किया गया कम पैसों में और आधे पैसों में वापस किया गया और चले गए। कुछ ग्रोसरी स्टोर्स वालों पे हमने देखा कि राशन दिलाया गया, वो यानी कोरोना में ये हकीकत है कि आप लोगों ने तो राशन लोगों को दिया है। माई आइज़ मैंने कई ग्रोसरी स्टोर्स पे ये वाली चीज़ें बिकती हुई देखी हैं जो वेलफेयर के लिए लगाई गई हैं। तो ऐसे लोगों के लिए कोई कानून होना चाहिए। हम ये देखते हैं कानून बनता है, ऑर्डर्स आते हैं, गिरफ्तारियां भी होती हैं, ये फिर छूटते हैं, फिर मुनज़्ज़म होते हैं, फिर मुनज़्ज़म होकर आके काम करते हैं। इन चीज़ों से अगर मैं ये समझता हूँ कि शहरी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट करें, वेलफेयर की, NGOs की, तो उस वक़्त वो इमदाद उन NGOs के थ्रू सही जगह पहुँच सकती है, क्योंकि NGOs उन लोगों को पॉइंट आउट कर रही होती हैं जो वाकई हकीकत में ज़रूरतमंद हैं, जो सफ़ेद पोश हैं, जो हाथ सीधा नहीं कर सकते आम आदमी के सामने या किसी पैसे वाले के सामने। वो लोग अगर इसी तरह ताउन करें और NGOs को देख लें, परख लें, फिर उसके बाद NGOs के साथ जुड़ के अपनी ज़कात, अपनी खैरात, अपने सदक़ात या अपनी जो भी अल्लाह के नाम में निकाली गई रकम है उनके थ्रू अगर वो चलाएं। जिस तरह मैंने देखा है कि अगर आप एक गाड़ी ख़रीदने जा रहे हैं और ब्रोकर बीच में, तो आप सेफ़ रहते हैं, और अगर आपने ऐड पे ख़रीद ली तो बाज़ दफ़ा चोरी की भी निकल आती है। तो अगर समाजी तंजीमें, NGOs बीच में मिडिल का किरदार अदा करें तो मैं समझता हूँ कि वो रकम सही जगह पे इस्तेमाल हो सकेगी और उसका जो एक नतीजा निकलना चाहिए कि वो सही जगह चली गई और वहाँ किसी बच्ची की खुशियाँ पूरी हो गई, उसकी शादी हो गई, उसकी रुखसती हो गई। तो ये बड़े काम हैं, ये काम नहीं है कि इन लोगों को जो प्रोफेशनल्स हैं इनको आप अपनी जेब से हलाल की कमाई दिए जाएं। ये मैं भी इस चीज़ के हक़ में नहीं हूँ और इनकी गुफ्तगू को मैं सेकंड करूँगा। आप हमारे साथ रहिएगा, हमारे साथ और भी इस ऑर्गेनाइजेशन के बंदे मौजूद हैं, उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे, वो भी ख़ास मेंबर हैं और वो हमें बताएंगे आगे कि और क्या क्या ऐसी खदमात हैं जिससे शहर के उन लोगों तक रीच ली जा सकती है जो वाकई ज़रूरतमंद हैं। वाकई कुछ ऐसे लोग हैं जिनके घरों में आज भी
बेटियां जहेज़ की वजह से बैठी हैं, हम उनसे इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ रही। जी नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एक बड़ी शख्सियत जो शायद आज से पहले किसी मीडिया चैनल पे नहीं नज़र आए होंगे आपको, और ये वो शख्सियत हैं जो कराची में बड़े छुपे हुए हाथ से लोगों के लिए काम करते हैं, गरीब लोगों के लिए काम करते हैं। सैकड़ों इनके काम हैं जो हमें किसी ज़राए से पता लगे, फिर हमने इनसे रब्ता किया और इन तक पहुँचे। आज इनसे हम गुफ्तगू करेंगे। आप ये हैरान होंगे सुन के कि इन्होंने वो लोग सेलेक्ट किए हैं जो वाकई सफ़ेद पोश लोग हैं, जो वाकई कहीं जाके कुछ नहीं मांग सकते। तो हम मुतासर हुए और मुतासर होकर इनके पास आज आए हैं। इनकी टीम है पूरी, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे ये लेके चल रहे हैं, और कराची में हर उस गरीब के घर को देखने की कोशिश करते हैं जहाँ जहाँ इनकी आँख पहुँच सकती है, इनके ज़राए इनको ले जाते हैं, और ये अपनी मालूमात के ऊपर लोगों की मदद करते हैं। ऐसा नहीं होता कि किसी ने किसी को रेफ़र कर दिया या कोई ऐसा सोर्स आ गई जिसके ऊपर जाके इन्होंने सिफारिशी काम किया, ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरिट के बेस पे काम करते हैं, ये ढूंढते हैं उन लोगों को जो वाकई ज़रूरतमंद है। हमारी इस वक्त इनसे गुफ्तगू का आगाज़ हो रहा है। आप की ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम है और आपका अपना क्या तारुफ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फैसल हमीद है। मैं अपने हम कराची के हवाले से काम करने की मैं सिर्फ ये कहूँगा कि कोशिश कर रहे हैं, और इसमें हमें कहाँ तक कामयाबी मिल रही है और कहाँ तक हम इन चीज़ों में जा रहे हैं तो आपसे बात होती रहेगी। हम कराची हमने इसका नाम रखा है, और ये हम कराची और कराची वाले और कराची के जितने भी मसले मसाइल हैं उनमें हमारी कोशिश ये होती है कि हम हल की तरफ जाएं, क्योंकि हर कोई जो है वो अपने मुश्किलात का बताता है, परेशानियों को बताता है, बहुत सारी सब चीज़ें हाईलाइट करता है, सलूशन की तरफ कोई नहीं जाता। आप किस तरह मुतमईन होते हैं कि वाकई ये ज़रूरतमंद है, मुझे इस तक पहुंचना है? सर देखें, हम कोशिश तो हमारी यही होती है कि हम उन लोगों तक पहुँचें। अब पहुँचना किस तरीके से होता है कि कुछ ना हमारी क्योंकि टीम है, कुछ लोग हैं, कुछ अपनी कम्युनिटीज़, हम लोग कुछ काम कर रहे हैं लोगों के साथ मिल के, तो हम उनसे रेफरेंसेस मिलते हैं, और हमारे आस पड़ोस में जो भी लोग होते हैं, फॉर सपोज़ कहीं किसी का कोई ड्राइवर है, किसी का कोई माली है, किसी का कोई घर पे काम करने वाला है, उसके तवस्सुस से होता है। फिर हम थोड़ा सा सोशल मीडिया से भी हम थोड़ा अपने जो है उसमें जो है मदद लेते हैं। हम नंबर्स डाले हुए होते हैं हमारे अपने, क्या नाम है, आगे जो है वो हमारी डिटेल्स जारी होती हैं। तो उसके ऊपर आप यकीन करें कि हमें 1 साल होने को आ रहा है, और उसके ऊपर हमें रोज़ के हिसाब से, मैं कोई ये बात कोई बहुत बड़ी नहीं है कि उसका बंदा बड़े फ़ख्र से बताए, अफसोस होता है कि रोज़ के कुछ नहीं तो 8-10 ऐसे मैसेजेस आते हैं कि जिसको सुनते हैं ना तो दिल फट जाता है। तो बस फिर वहाँ तक जाते हैं, और फिर हम ये किसी इंक्वायरी में नहीं पढ़ते। शाह साहब, हमारा ये हम किसी इंक्वायरी में नहीं पढ़ते कि हम कौन होते हैं। देने वाली ज़ात वो बैठी हुई है, हम तो सिर्फ ज़रिया बनते हैं। हम नहीं कहते कि हम वसीला हैं, हम ज़रिया हैं। जो मुश्किल में है उस तक, जो उसकी परेशानी को हल कर रहा है, उससे मिलाने का हम ब्रिज हैं, एक ज़रिया है। तो हम कराची आपकी बात काट रहा हूँ। कराची शहर एक्चुअल नौसरबाज भी यहाँ बहुत हैं, और ऐसे लोग भी हैं जो फ्रॉडिये हैं, और वो उनका जो ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ाकार है वो ऐसे ही चल रहा है कि मांग तांग और ये इस तरीके के हीले बहाने करना और अपने आप को मिस्कीन बना के पेश करना। तो आप ये समझते हैं कि आपकी की हुई मदद जो है वो सही जगह पे चली जाती है? सर मैं इसमें ये बात कहूँगा कि कोई करेगा, कितनी दफ़ा करेगा? 1 दफ़ा करेगा, 2 मरतबा करेगा, कितनी मरतबा करेगा? अगर जो कोई भी खुददार और जीनियन होगा, आप यकीन करें उसकी मैसेज से, उसकी बातों से और उसके अल्फाजों से ही हमें अंदाज़ा हो जाता है कि वो कितना सच बोल रहा है, कितना जो है वो अपने क्या नाम है मुश्किल में और परेशानी में है। और इसके अलावा हमने एक काम किया हुआ है जो हमारा थोड़ा यूनिक है, थोड़ा सा काम, कि हमारी राशन राइडर सर्विस है सर। उसमें होता ये है कि हमारा जो भी अपने राइडर होता है वो राशन उस घर तक जाके पहुंचाता है।
तो जब उस घर की दहलीज के अंदर नहीं जाता, बाहर खड़ा वो ही होता है कि जाके उसका कोई सर्वे नहीं कर रहा होता, ना देख रहा होता है कि यार कितने उसके घर के अफराद हैं, क्या है क्या नहीं है। लेकिन उसके फीडबैक से हमें ये चीज़ 100% पता चल जाती है कि जो भी हम काम, जो चीज़ें कर रहे हैं, अल्लाह पाक हमसे अच्छी तरीके से करवा रहा है। इसके अंदर देखिए इंसान है, गलती होती है, लेकिन ये है कि गलती बराए इस्लाह होनी चाहिए। ऐसा होता है, मैं इस चीज़ को मेंशन तो नहीं करूँगा, हम थोड़ा सा हमने भी क्राइटेरिया तो रखा हुआ है कि हम बोलते हैं कि भाई ठीक है, आप अपना हमें आईडी कार्ड की कॉपी आप हमें भेज दें। उससे ये होता है कि हम अपनी लिस्ट मेंटेन करने के लिए वो चीज़ें करते हैं। तो सम टाइम होता है कि कभी किसी रेफरेंस से हमारे पास वो अपने आ जाता है, कभी वो हमारे पास डायरेक्टली आ जाता है। तो उस चीज़ में हम अपने आप को करेक्ट कर लेते हैं कि हमें जो है ना वो डबलिंग ना हो जाए कि हमने एक जगह पे जो है वो राशन भेजा तो दूसरी मरतबा पे वहीं राशन वो चला जाए। तो बस ये थोड़ी सी चीज़ें हैं कि जिसको हम ख्याल करते हैं। बाकी बस यही वाली बात है कि जहाँ तक अल्लाह ताला ने अगर हम नसीब में लिखा हुआ है कि हमारे हाथ से उसकी मदद होनी है, तो वो फिर हम उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा अपने क्या नाम है अल्लाह के इन कामों पे भरोसा करते हैं। शहर कायद में गुर्बत इसलिए ज़्यादा नज़र आती है कि यहाँ बड़ी तादाद ऐसी है कि जो दूसरे सूबों से कराची शहर में रोज़ी रोज़गार के लिए लोग आते हैं और यहाँ रिहाइश भी इख्तियार करते हैं, मज़दूर तबका भी है। तो सबसे बड़ा जो फुकदान NGOs बहुत सारी काम कर रही हैं, लेकिन मैं इनसे ये भी पूछना चाहूँगा यहाँ कि तालीम के लिए जो है वो उसके हुसूल के लिए गरीब के बच्चे को तालीम मिल सके, इस पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन कोई काम कर रही है? देखिए बिल्कुल ऐसा है, ये भी हम लोग अपने कोशिश ये करते हैं, क्योंकि देखिए हम सबसे पहले तो इस चीज़ में जाते हैं कि यार अगर कोई घर में मुश्किल में परेशानी में है, सबसे पहले बात होती है पेट की। जब तक पेट भरा हुआ नहीं होगा, जब तक वो काम भी नहीं कर सकता, तो फिर हमारी ज़्यादा कोशिश यही होती है कि हम देखें कि उसके घर में कोई राशन की ज़रूरत है तो हम राशन पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फिर वहाँ पे किसी न किसी रोज़गार का जो है हम उनको जो है वो ये कोशिश ये करते हैं कि हम उसको कोई रोज़गार मिले, क्योंकि वो कितनी मरतबा हमसे राशन मांगेगा और हम कितनी मरतबा राशन देंगे। तो हम कोई ना कोई एक मुस्तकिल उसका बंदोबस्त करते हैं कि उसको रोज़गार मिले। फिर उसके बाद फिर हम आते हैं कि वो उसके बच्चे जो हैं वो तालीम हासिल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बात यह है कि इसी तरीके से आगे जो है ना वो चीज़ें थोड़ी सी जो है कि जब गुर्बत होती है तो एक गलत अपने क्या नाम है लाइन पे जो है वो चीज़ें चली जाती हैं। बच्चा पढ़ नहीं पा रहा होता और दूसरे और कामों में चीज़ों में लगा हुआ होता है, बाप बेचारा मेहनत मजदूरी कर रहा होता है, उससे घर का नहीं मालूम होता, नहीं पता होता। तो हम लोग इस चीज़ के ऊपर कर रहे होते हैं। कुछ अपने ऐसे हमारे भाई हैं, हमारे कुछ ऐसे अपने क्या नाम है लोग हैं कि जो फ्री अपने एजुकेशन का जो है हमें उन्होंने जो है एक सहूलत दी हुई है। तो हमारी ये कोशिश होती है कि जो उनके इलाके में भी जो है वो हमें अगर मिल जाए अपने तो ज़्यादा अच्छा हो जाता है। लेकिन अगर कहीं से भी दूर अगर होता है तो शाह साहब हम फ्री ट्रांसपोर्ट के लिए भी कोशिश करते हैं कि वो बच्चा वैन से आना जाना भी कर ले, पढ़ भी ले, किताबें भी मिल जाएं, यूनिफॉर्म भी मिल जाए, उसको कोर्स भी मिल जाए और फिर आने जाने का भी वो चीज़ें हो जाए। और कुछ इस तरीके से हमें कामयाबी हासिल हुई है कि उसके बाद फिर नतीजा ये चीज़ के ऊपर आता है कि जो वहाँ का कमाने वाला होता है, जिसको कमाई की फ़िक्र लगी हुई होती है, बाद में वो स्कूल की नॉमिनल फ़ीस भी दे रहा है, कोर्स के पैसे भी दे रहा है और अपनी जो है वो बच्चे की अगर वैन का अगर वो है फ़ीस तो वो भी फिर उसको अफोर्ड कर रहा है। तशनगी रह जाएगी अगर मैं ये ना बताऊं कि जनाब फैसल साहब जो हैं वो अपनी टीम के साथ जब से कोरोना पाकिस्तान में आया और ख़ासकर कराची शहर के अंदर जो लॉकडाउन हुआ उसमें इनकी टीम ने, इनकी ऑर्गेनाइजेशन ने बड़ा अहम किरदार अदा किया और बड़ी इमदाद फराहम की, लोगों को तकलीफ़ों में खड़े रहे ये और रातों को इन्होंने अपना वक्त दिया और लोगों की खिदमत की। वहाँ पहुँचे जहाँ जहाँ लोगों के अंदर कमी महसूस की कि इनके घरों में राशन नहीं है, इनके घर में तकालीफ आ चुकी हैं, कि इतनी बड़ी टीम लेके ये जो भी मामला थे हमारे डिस्कस हुए और हमें पता चला किन किन जगहों पे ये काम कर रहे हैं, फ़राइज़ की अंजामदही हो रही है, किस तरह लोगों तक मदद पहुँच रही है। हम उनसे कुछ और भी गुफ्तगू करके इस प्रोग्राम का अख्तिताम करेंगे। हम चाहते हैं कि वो हमें बताएं कि आगे उनका क्या प्लान है और किस तरह लोग इनसे रब्ता करें। इस प्रोग्राम को देखने के बाद बहुत सारे
पूरे पाकिस्तान से ही मैं कहता हूँ ये कराची के लिए काम कर रहे हैं, इनका नाम भी ऑर्गेनाइजेशन का कराची के नाम पे। लेकिन अगर लोग इनसे रब्ता करना चाहें जो वाकई ज़रूरतमंद है या उन तक इन्हें पहुँचना हो, तो ये क्या उनके लिए पैगाम छोड़ेंगे और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कराची के हवाले से हमसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार आप सिर्फ कराची में ही काम कर रहे हो, कराची के अलावा आप लोग कहीं काम नहीं कर रहे हो। तो मैं उनको सिर्फ एक चीज़ मैं ये कहता हूँ कि देखें, कराची पाकिस्तान का दिल है और एक कमाओ पूत जो है ना वो शहर है। मैं ये समझता हूँ, और मेरी बहुत सारे अपने क्योंकि बिज़नेस कम्युनिटीज़ के साथ अपने इंटरेक्शन रहता है, तो उनसे जब भी बात होती है तो मैं अपनी बात ये चीज़ कहता हूँ कि मुझे समझ में आता है कि अगर पाकिस्तान के मसले मसाइल का कोई हल है तो वो ये है कि सबसे पहले कराची को हमें जो है ना वो मसाइल के जो है ना जो बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया, इस चीज़ को हमें जो है ना सबसे पहले लेके चलना हो। कराची की जो आबादी है वो अब आपको पता है कहाँ तक पहुंच गई है। मैं कोई अदद नहीं बताऊंगा क्योंकि अदद में काफ़ी जो है वो फ़र्क आता है। तो इतने बड़ा शहर जो आपको कमा के दे रहा है, यहाँ के जो मसले मसाइल हैं उनको अगर हम हल करेंगे तो हमारे मुल्क की भी बेहतरी होगी, मुल्क की भी जो माशी हालात हैं और जितने भी मसले मसाइल हैं वो सारे के सारे अपने जो हैं वो समझे कि आगे अच्छी तरीके से जाएंगे। तो हम कराची को उस वजह से हमने ख़ास तौर पे हमने फोकस किया हुआ। ऐसा नहीं है कि अगर हमें कोई कहीं और से कराची के बाहर अगर कोई इस तरह की कोई चीज़ आ जाए तो हम नहीं करते हैं, लेकिन हमारा ज़्यादातर जो है फोकस कराची ही रहता है। अभी राशन के हवाले से हम जैसे बात कर रहे थे, सफ़ेद पोश लोगों के ऊपर हम बात कर रहे थे, मैं थोड़ा सा यहाँ पे कुछ चीज़ों को यहाँ पे मैं ऐड करता चला जाऊँ कि हम जो सफ़ेद पोश लोगों की बात करते हैं और हम उनकी बात करते हैं कि जो किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते हैं, उन तक पहुँचना कैसे जाएगा। मेरा एक ये सवाल होता है, मैं बहुत सारे ऐसी समाजी अपने क्या नाम है और फलाई अपने काम करने वालों से ये जब पूछता हूँ कहता हूँ तो वो कहते हैं यार हमारे पॉइंट्स बने हुए हैं, वो पॉइंट्स तक आते हैं और वो आके अपने सारे मसले मसाइल के ऊपर जो है ना हल करके चलाते हैं। मेरा एक सवाल ये होता है कि यार जो 2-3 दिन का फाके में हो और जिसकी जेब में 10 रुपये नहीं हो, वो कैसे आएगा आपके पास? तो फिर वो बात एक अपने क्या नाम है वो हो जाती है। तो हमने इसी चीज़ के ऊपर एक ज़्यादा हम लोग वो करते हैं कि ऐसे लोगों तक हम खुद जाएं और ख़ुद पहुँचें। और आप यकीन करें शाह साहब, ऐसी मैं आपको बताऊंगा कि हम ऐसे इस एक साल अभी हम इंशाल्लाह ताला 28 अगस्त को जो है हमें 1 साल हो जाएगा हम कराची को ऐसे एक्सपीरियंस रहे हैं कि अच्छे घर, अच्छे लोग, साउंड यानी कि समझे कि एक अच्छी बैकग्राउंड के अपने फैमिलीज़ वक्ती तौर पे मुश्किलों परेशानियों में आ जाते हैं। घर की चीज़ें कब तक बेचेंगे? फ्रिज बेच दोगे आप, टीवी बेच दोगे, एसी बेच दोगे, गाड़ी बेच दोगे, कब तक बेचोगे? कब तक अपना इस तरीके से गुजारा करोगे? उनको एक मुस्तकिल एक कुछ ना कुछ उनका मसला तो हल होना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अपने घर हैं और आप यकीन करें वो घर का बिजली का बिल नहीं दे पा रहे, वो राशन का नहीं कर पा रहे। अब अपना घर है, अपना घर आप बेचने जाओगे, कब बिकता है, कब क्या चीज़ें होती हैं भाई, वो ज़िंदा कैसे रहेगा? 2 दिन का खाना, 3 दिन का खाना फाकों में है। बहुत हम चीज़ें कहते हैं यार वो तो अच्छा खासा नज़र आता है, वेल सूटेड है, अपने अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छी तरीके से आता जाता है, लेकिन बात ये है भूखा है। किसको पता है? किसी को पता है, किसी को मालूम है, बेचारा मांग भी नहीं सकता, कहीं जाके हाथ भी नहीं फैला सकता। ऐसी टीम जो फुल वार्म अप है आपकी और माशाल्लाह इनके अंदर एक जज्बा है काम करने का, तो इस टीम के साथ आप जब काम कर रहे हैं तो मैं ये पूछना चाहूँगा इस वक्त आखिर में आपसे कि रोज़गार के भी ज़राए आप मुहैया कर देते हैं लोगों को जिनको रोज़गार नहीं है, या सिर्फ मदद की हद तक रहते हैं? नहीं, रोज़गार का तो हमारा देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, किसी को मोहताज ही नहीं बनाना, किसी को जो है वो अल्लाह ना करे भिखारी नहीं बनाना। और ये कुछ भी मैं कहूँगा कि हम तो कुछ भी नहीं है, ये तो अल्लाह पाक हमसे करवा रहा है, ये हम बस अल्लाह जिस तरीके से हमसे काम करवा रहा है हम करते चले जा रहे हैं।
हम कुछ भी प्लानिंग कर लें, कुछ भी कर ले करा ले, जो अल्लाह पाक की प्लानिंग है और जो उसका वसीला है और जो उसकी मसलियत है, उसके तो बिल्कुल हम बरक्स काम कर ही नहीं सकते। हम उसी के हिसाब से चल रहे करा रहे हैं। रोज़गार का हमारा एक व्हाट्सअप ग्रुप है जिसके हम ऊपर रोज़गार और तालीम का हमने एक रखा हुआ है। कहीं भी ऐसी जॉब्स की ज़रूरत होती हैं हम वो उसके अंदर अपने वो देते हैं, और वहाँ पे कोई किसी की अपनी सीवीज़ होती हैं वो हम शेयर करते हैं। फिर इसी तरीके से हम बहुत सारे ऐसे रोज़गार अपने क्या नाम है प्रोग्राम्स होते हैं, उनके ऊपर हम जाके हम काम करते हैं, वहाँ तक लोगों को पहुँचाते हैं। मैं आपको थोड़ी यहाँ पे 2 मिनट और मैं इसके मैं ऐड करना चाहूँगा। ज़रूर, कोई ऐसी बात अगर है जो काम की है नाजरीन के लिए बिल्कुल शेयर करें। सिलाई मशीन है, अब घर में बच्ची बैठी हुई है, सिलाई मशीन है, उसको सिलाई मशीन मिली, वो जाके सीख कर आ रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि ऐसे वोकेशनल सेंटर होते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं, तो सिखा तो देते हैं, लेकिन वो अपना घर कैसे अपने इसके वर्क करना चाह रही है, अपने सपोर्ट करना चाह रही है फैमिली को, सिलाई मशीन दे दी। वो भी हमने कहीं ना कोई हमें कोई ना कोई अपने जो है वो हमें सपोर्ट करता है, ठीक है। फिर इसी तरीके से टिफ़िन सिस्टम है। अब टिफ़िन सिस्टम में अब उसको सारी सब चीज़ें भी चाहिए, गैस का स्टोव भी हो गया, क्या नाम है गैस का जो है वो अपने क्या नाम है सिलेंडर भी उसके पास आ गया, उसको जो है चावल भी आ गए, उसके पास सारी सब चीज़ें भी आ गई, और 1 महीने का हमने उसको दे दिया कि भाई मुख्तलिफ़ लोगों को आप खाना बना के टिफ़िन सर्विस देते रहो, करते रहो। तो क्योंकि हम एक अपने क्या नाम है एक इंडस्ट्री से एक उससे ताल्लुक़ रखते हैं, तो हमें पता है कि हम भी जब कभी जॉब करते थे तो हमें ये होता था कि दोपहर का खाना खाना है, तो हम क्या होता था टिफ़िन सर्विस लगवाते थे, तो हमें पता है मालूम है, हमने वहाँ पर इसकी टिफ़िन सर्विस लगवा दी। 5, 6, 8, 10 आदमियों का खाना जाना शुरू हो गया। वहाँ से उसके पास पैसे आए, हमने बोला भाई ये पैसे आपने अपने पर ख़र्चा नहीं करना है, आप अपना सामान ले लो, कोई मसला नहीं है आपका, हम इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक ने 1 महीने कराया, हम दूसरे महीने का करा लेते हैं। तो इस तरीके से उसने अपने टिफ़िन सर्विस से वो सब चीज़ें करना शुरू कर दी। किसी को जो है वो अपने क्या नाम है रेडीमेड्स अपने क्या नाम है ये लेडीज़ अपने कपड़े मिल जाते हैं, ठीक है ना, ठीक है भाई आप अपने एरिया में बेचना शुरू कर दो। टॉफ़ी, चिप्स, इनके छोटे छोटे तो स्टॉल लगा दिए, कितने पैसे को लगते हैं। एक और मज़े की बात बताऊं, एक चीज़ बताऊं, एक अपने ख़ातून है और उनके अपने शौहर जो हैं वो अपने वो नहीं है, अपने फालिज हुआ है उनको, तो उन्होंने हमसे ये चीज़ बोली कही कि भाई मैं थोड़ा सा इसके अंदर अच्छा मैं कर सकती हूँ कि मुझे एक झूला दिला दो, कि जो बच्चों को झूला घुमाने का होता है ना वो दिला दो। तो बात ये है कि बहुत सारे काम में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, आप अगर करने पे जाएं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। रोज़गार बिल्कुल हो चले, आप किसी को 1 दफ़ा दे दोगे राशन, 2 मरतबा दे दोगे, तीसरी मरतबा दे दोगे, कब तक उसको राशन देते रहोगे। फिर ऐसी तरीके से यही है कि कोई इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहा है, ठीक है ना भाई, ठीक है तो हम अपने घर का पहले खाने पीने का करो, आप यहाँ पे आ जाओ, मेरे दोस्त की अपने क्या नाम है दुकान है अपने इलेक्ट्रिशियन की, आप वहाँ पे बैठ जाओ, वहाँ से आपको मिलते रहते हैं, करते कराते हैं। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ करा के हम इस तरीके से बहुत छोटी चीज़ों के ऊपर भी हम लोग काम कर रहे होते हैं। यहाँ मैं इस चीज़ में और भी अपने ऐड करता चला जाऊँ, जो कि अपने शादी के हवाले से और बच्चियों के अपने क्या नाम है उसके हवाले से अपने बात ये हुई, अल्लाह पाक ने कुछ इस तरह के जो हैं वो खदमात जो हैं हमसे ले ली, कर ली कि खाने का कर दिया, कोई एक अपने क्या नाम है अच्छी सी जगह हमने छोटी सी एक कर दी कि जहाँ पे वो इज़्ज़त से जो उसकी जो है वो रुखसती हो जाए। जहेज़ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। अभी भाई ने बिल्कुल किस्सा सुनाया, वो बिल्कुल सच्चा किस्सा है। उन्होंने हमसे पहली बात है जहेज़ का हमें नहीं बोला था, कहा था हमने सिर्फ मतलब खाने पीने का किया उनका, और थोड़ी बहुत अपने जो ज़रूरत की चीज़ों की थी वो चीज़ें कर ली। 2 महीने 3 महीने 4 महीने के बाद बच्ची वापस आगे करेंगे, वो ताने पड़ना शुरू हो गए कि कौन से तुमने 12 डिशें कर दी थी, 2 डिशें तो खिलाई थी, और कौन से तुम ये लेके आ गए। ये बड़ा ड्रॉबैक है माशरे का कि ताने देना और दिल में सुराख करना उस बाप के जिसने अपनी बच्ची को आपको दिया, अफसोस का मकाम है। और यहाँ आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रही काबिल सताइश है। मैं आखिर में ये आपसे कहना चाहूँगा कि वो लोग जो ज़रूरतमंद हैं वाकई, और जो आपकी निगाह के मुंतज़िर हैं कि वो आप उधर देखें और उस तरफ आपका रुझान हो और उस तरफ उनकी मदद हो सके,
तो वो आपसे सोशल मीडिया अकाउंट पे या किस जगह पे रब्ता कर सकते हैं, थोड़ा आप कुछ बताएंगे? मेरा इस तरीके से है कि हमारा एक व्हाट्सअप ग्रुप है और व्हाट्सअप नंबर है जो हमने एक ख़ास अपने क्या नाम है नंबर्स के ऊपर रखा हुआ है, वो मैं आपको बताता चलता हूँ क्योंकि बहुत इजी आजकल हर कोई व्हाट्सअप यूज़ कर रहा है। आप हमें इसके ऊपर व्हाट्सअप कर सकते हैं जिस तरह के कोई इश्यूज़ हों या कोई अपने हमें किसी तरह के भी हमारे साथ ताउन करना हो तो वो व्हाट्सअप नंबर है 0322 11 021 11। ये हमारा व्हाट्सअप अपने नंबर है। इसके अलावा फ़ेसबुक पे हम मौजूद हैं, हम कराची 021 के नाम से अपने हमारा पेज है। आप इस पे हमें फ़ेसबुक पे हमें आप मैसेजेस कर सकते हैं और फिर यूट्यूब हमारा जो है वो एक चैनल है जिसके ऊपर भी आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, उसका है हम कराची, ये हमारा यूट्यूब का है। तो इस चीज़ों के ऊपर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरी आपके कोहिनूर चैनल के अपने हवाले से मेरी आप सब लोगों से जो लोग भी मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, आप लोगों से बहुत बहुत ज़्यादा अपने गुजारिश ये है कि प्लीज़ इंडिविजुअली तौर पे अपना हिस्सा डालें, थोड़ा थोड़ा करते रहें, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, अपना थोड़ा हिस्सा डालेंगे, इंशाअल्लाह ताला उसमें अल्लाह पाक खैर व बरकत अता फरमाएंगे और चीज़ों को आगे ऐसे लेते जाएं, करते चले जाएं। और जहाँ कहीं पे भी कोई भी ऐसी चीज़ हो हमसे हम जो है वो अपने राब्ता करें, हम आपके पास मौजूद हैं। हमारा ये प्लेटफॉर्म मौजूद है, ये पूरे कराची वालों के लिए है, ये कोई सियासी नहीं है, किसी किस्म का जो है किसी भी एफिलिएशन से नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ कराची के रहने वालों के लिए है और कराची वालों के लिए है, चाहे वो यहाँ पे कराची में अपने हम रहने वाला हो, यहीं पे पैदा होने वाला हो, यहीं पे आखिरी अपने क्या नाम है मुकाम पे जाने वाला हो, या हमारे पाकिस्तान के किसी भी खूबसूरत शहर से यहाँ पे कराची में आके अपने रोज़गार कमा रहा हो या कोई भी चीज़ हो, आप कोई भी जो भी हैं वो हमारे इस प्लेटफॉर्म को जो है वो आप अपने ज्वाइन करें और इसमें जितनी भी चीज़ें हैं, कोई इश्यूज़ हैं उनको हाईलाइट करें और कोई भी ऐसी अपने मदद है, ताउन है, क्योंकि हम अपनी मदद आप पे चलने वाले लोग हैं। हमारे सबसे बड़ी जो फंडिंग है वो हमारे लिए जो है वो दुआएं हैं, वही ऐसी चीज़ है कि जिससे हम आगे जा रहे हैं, लोगों की दुआएं मिल रही हैं और अल्लाह पाक हमसे जो है ना ये सारे काम ले रहा है। अल्लाह पाक ये सारे काम ले रहा है, ये इंसानी खिदमत के काम हैं और करने चाहिए। और नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। अपने मेज़बान सैयद सज्जाद अली शाह को प्रोग्राम KNI कराची से इजाज़त दें, फिर किसी प्रोग्राम में मुलाकात होगी।